i3, i5, i7 और अब i9। क्या आपको भी कंफ्यूज करते हैं इंटेल की इन सीरीज के ये नाम, और आप भी सोच रहे हैं कि अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए कौन सा प्रोसेसर खरीदना सही होगा? आज की इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे इंटेल के नए i9 प्रोसेसर के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रोसेसर एक तरह का हार्डवेयर होता है जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हर तरह का काम करने के लायक बनाता है। अगर आप कंप्यूटर की थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं तो आपको पता होगा कि लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर उसका प्रोसेसर या सीपीयू बहुत ही मायने रखता है। प्रोसेसर एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसे मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप में होने वाली सभी प्रोसेसिंग का पता होता है, और ये दिखने में स्क्वायर शेप्ड का होता है जिसमें काफी सारे मेटालिक कनेक्टर्स भी लगे होते हैं। प्रोसेसर मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर को प्रोसेसिंग पावर देता है ताकि डेटा को फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट किया जा सके। प्रोसेसर जितना हाई एंड और अपडेटेड होगा, आपकी डिवाइस की प्रोसेसिंग पावर भी उतनी ही अच्छी होगी, यानी कि कम टाइम में ज्यादा डेटा को प्रोसेस करने की पावर। अब बात कर लेते हैं कि आखिर कोर प्रोसेसर क्या होता है। किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप में सबसे जरूरी पार्ट होता है सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर या लैपटॉप को सही तरह से काम करने में कैपेबल बनाता है। और इसी सीपीयू में मौजूद होते हैं कुछ फिजिकल ब्लॉक्स जिन्हें कोर्स कहा जाता है। सीपीयू को आप कंप्यूटर का ब्रेन समझ लीजिए। जिस तरह से हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, उसी तरह से सीपीयू के अंदर कोर्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस करते हैं, जैसे अरिथमेटिक, लॉजिक और भी बहुत सारे। और इन कोर्स की तादाद जितनी होगी, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर भी उतनी ही और बढ़ जाएगी। कोर प्रोसेसर्स तो वैसे एक छोटा सा कंपोनेंट है, लेकिन इसी चीज ने एक पूरी इंडस्ट्री क्रिएट कर रखी है जिसमें कई सारे प्रोसेसर बनाने वाली कंपनीज मौजूद हैं, जैसे इंटेल, AMD, IBM, ARM और कुछ हद तक एप्पल भी, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं इस दौड़ में। इंटेल एक मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी है जिसने अपने कोर प्रोसेसर्स के जरिए इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में अपना मकाम बनाया है। इंटेल ने यूजर्स के हिसाब से सेलेरॉन और पेंटियम लाइन के प्रोसेसर्स को अपग्रेड करते हुए ये 3 मेन प्रोसेसर्स बनाए हैं जिनका नाम है i3, i5 और i7। इनके अलावा अब i9 भी आ चुका है जो इंटेल की इंडस्ट्री के सारे प्रोसेसर्स का बाप माना जा रहा है। इंटेल का 13th जनरेशन i3 प्रोसेसर एक डुअल कोर प्रोसेसर है, मतलब इसमें 2 कोर और 4 थ्रेड्स होते हैं। इसमें आपको मिलती है 3 या 4 MB की कैश मेमोरी। इसकी स्पीड होती है 1.3 गीगाहर्ट्ज से 3.5 गीगाहर्ट्ज तक। अगर आप एक नॉर्मल इंटरनेट यूजर हैं जो सिर्फ ऑनलाइन ब्राउजिंग करते हैं, यूट्यूब के वीडियोस देखते हैं या कुछ नॉर्मल गेम्स खेलते हैं, तो शायद आपके लिए i3 काफी होगा और उससे आगे के मॉडल्स पर नजर डालने की आपको जरूरत ना पड़े। ये i5 और i7 के मुकाबले सस्ता है और आपके लिए सूटेबल भी होगा। जहां तक i3 की प्रॉस और कॉन्स की बात है तो ये लेस प्राइस में आता है। दिस इज परफेक्ट फॉर फैमिली एंड इंटरनेट ब्राउजिंग। इंटेल का i3 प्रोसेसर सस्ता है और डेली यूज के लिए बेस्ट है। वहीं उसकी नेगेटिव साइड की बात करें तो दिस इज नॉट फॉर मल्टीटास्किंग। ये मल्टीटास्किंग के लिए नहीं है, किसी हाई एंड गेम के लिए नहीं है। वहीं इसके कॉन्स को देखें तो इस प्रोसेसर के साथ आपका डिवाइस मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता है, और अगर आप अपने डिवाइस को मल्टीटास्किंग पर डाल रहे हैं तो आपका डिवाइस बुरी तरह से खराब हो सकता है। इंटेल का i5 प्रोसेसर एक 13th जनरेशन क्वाड कोर प्रोसेसर है, यानी कि इसमें 4 फिजिकल कोर्स होते हैं। इसके अंदर आपको 8 MB की कैश मेमोरी मिल जाती है और इसकी स्पीड i3 प्रोसेसर से ज्यादा होती है, विच इज 1.9 to 3.8 गीगाहर्ट्ज। i5 एक मिड रेंज प्रोसेसर है और बेसिक वर्क के लिए काफी अच्छा काम करता है। i5 के साथ आप अपने डिवाइस में काफी तेजी से काम कर सकते हैं कंपेयर टू i7, और बेसिक ऑफिस वर्क से लेकर ऑडियो वीडियो एडिटिंग जैसे काम भी इसमें इजीली कर सकते हैं। बट इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आप प्रोफेशनल या इंटेंसिव गेमिंग करते हैं तो i5 आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। इसका रीजन है इसकी कोर लिमिट। एक क्वाड कोर प्रोसेसर होने के नाते i5 बाकी प्रोसेसर्स जैसे i7 और i9 के मुकाबले कम कारगर है। i7 प्रोसेसर इंटेल के बेस्ट प्रोसेसर में से एक है। इसकी कैश साइज 8 MB तक की होती है और स्पीड 2.6 से 3.7 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है।
इसमें 6 कोर्स होते हैं और ये एक हाई एंड प्रोसेसर माना जाता है। i7 खास करके उन इंटरनेट यूजर्स के लिए है जो गेमिंग, एनिमेशन और कंटेंट क्रिएशन वगैरह करते हैं, लेकिन इसके प्रॉस होने के साथ साथ कुछ कॉन्स भी हैं। i7 थोड़ा सा ज़्यादा महंगा पड़ सकता है कंपेयर टू i3 एंड i5। वो शायद इसलिए भी क्योंकि ये खास तौर पर अल्ट्रा इंटरनेट यूजर्स के लिए बनाया गया है, जैसे गेमर्स, कंटेंट क्रिएटर्स एंड ऑफिस एम्प्लॉइज। तो अगर आप एक गेमर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं या ऑफिस एम्प्लॉय हैं, देन गो। इसका एक डाउनसाइड भी देखा गया है कि हर बदलते वर्जन के साथ आपको अपना मदरबोर्ड भी चेंज करना होगा ताकि प्रोसेसर ठीक से काम कर सके। लेकिन इसके अलावा i7 थोड़ी ज़्यादा बिजली भी कंज्यूम करता है और ज़्यादा देर इस्तेमाल करने पर यह काफ़ी गर्म भी हो जाता है। बट इसकी हीटिंग को कूलिंग सिस्टम के जरिए कंट्रोल भी किया जा सकता है, जैसे कि काफ़ी लोग करते भी हैं, स्पेशली गेमर्स। अब आते हैं इंटेल के नए प्रोसेसर i9 की तरफ। इंटेल ने अपना i9 प्रोसेसर भी लॉन्च कर दिया है, जो कि अब तक का सबसे तगड़ा इंटेल कोर प्रोसेसर माना जा रहा है। i9 के 10 कोर्स इसे सुपर प्रोसेसर बना देते हैं। इसमें आप सबसे ज़्यादा हैवी टास्क भी एक साथ कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीपल गेम्स एक साथ खेल सकते हैं, जैसे कि हाई लेवल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, उसमें इंटेंसिव गेमिंग, 3D रेंडरिंग, एक्सटेंसिव वीडियो एडिटिंग वगैरह। सुपर प्रोसेसर i9 बाकी सारे प्रोसेसर्स को तगड़ी टक्कर दे रहा है। जहां i3, i5 और i7 प्रोसेसर्स में 2, 4 और 6 कोर्स हैं, वहीं i9 में 10 कोर्स हैं, जो इसे 20 प्रोसेसर बना देता है। और यही कोर्स इसकी सुपर स्पीड का सुपर सीक्रेट है। और बात करें इसकी प्राइस की, तो नॉर्मल यूजर के लिए ये काफ़ी एक्सपेंसिव है और शायद यही वजह है कि इंटेल अपना ये प्रोसेसर उसके हाई एंड एंथुजियास्ट यूजर्स को ही मार्केट कर रहा है, जो इसके लिए पे कर सकते हैं। शायद फिलहाल आम जनता इससे दूर ही रहेगी, क्योंकि इस प्रोसेसर के लिए 50,000 पे करने से बेहतर है आप एक नया लैपटॉप विद i5 और i7 ले सकते हो। लेकिन फ्यूचर में ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में AI का यूज़ काफ़ी बढ़ेगा, जिसमें मल्टीटास्किंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो क्या सोचा है आपने? तैयार हैं आप i9 लेने के लिए, या आप खुश हैं अपने i7 या i5 प्रोसेसर के साथ? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस आपको आगे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। Thanks for watching. If you found this video helpful, give it a thumbs up. Share it with your friends and comment below to let us know your thoughts.